हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मैं आपको कक्षा 9 अध्याय 4 का दो चरों वाले रैखिक समीकरण को बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि दो चर वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक चर क्या होता है, उसके बाद दो चर क्या होता है, ठीक है। तो एक चर, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि चर आखिर होता क्या है। तो चर जो होता है ना है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स रहे या वाई रहे समीकरण में, या जेड रहे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं चर बोलते हैं, ठीक है। एक्स रहे, वाई रहे, जेड रहे, आपको किताब में जो भी रहेगा ये 3 वर्ड रहेगा तो आप समझिए कि चर है। चर मतलब होता है परिवर्तन होने वाला, ठीक है। और अचर, अचर, तो अचर में हम लोग लिखते हैं ए बी सी, ये सब वर्ड रहता है तो हम लोग को समझ जाएंगे कि ये मेरा अचर पद है, ठीक है। तो कोई भी समीकरण जो बनता है ना वो हम लोग को बनता है कैसे, जैसे कि ए एक्स हो गया, बी एक्स हो गया, बी वाई हो गया, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा कि ए जो वर्ड है ये हम लोग को क्या है, अचर, और ए क्या है, चर, ठीक है। यहाँ पर भी आपको ये हो गया आपका अचर, ये हो गया आपका अचर, और एक्स हो गया चर। यहाँ पर भी आप ये वाला ले सकते हैं अचर, आई हो गया आपका चर हो गया, ठीक है। तो चर अचर पद में हम लोग को क्या होता है कि ए बी सी तो रहता ही है, लेकिन हम लोग को कोई भी नंबर रहे, आपको 1 रहेगा, 2 रहेगा, -3 रहेगा, 10 रहेगा, 100 रहेगा, कुछ भी रह सकता है आपको, है। तो ये सब क्या कहलाएगा, मेरा अचर पद कहलाएगा, अचर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं कि जैसे कि समीकरण हम लोग को लिखना है, एक चर वाले समीकरण, ठीक है। तो एक चर वाले समीकरण क्या कहलाएगा, जैसे कि x बराबर हो गया 0, 2x बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक चर वाला हम लोग को हो गया, या हम लोग लिख सकते हैं 3x + 4 बराबर 0। तो ये सब मेरा कितना है, एक चर है, क्योंकि इसमें एक ही तो एक्स है। या हम लोग को रह सकता है 4z + 5 = 0, या हम लोग को रहेगा ऐसा भी हो सकता है कि 2y बराबर 5 हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब जितना भी समीकरण है वो सब मेरा एक चर वाला है, क्योंकि इसमें या तो एक ही तो एक्स है, या तो एक ही तो वाई है, या तो एक ही तो जेड है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं एक चर वाले। अब दो चर वाला क्या होगा हम लोग का, आप तो समझ गए होंगे कि दो चर किसको बोलेंगे, जिसमें हम लोग को दो रहेगा, एक्स और वाई रहेगा, वाई जेड रहेगा, या जेड एक्स रहेगा, दो चर वाले समीकरण, ठीक है। दो चर वाला समीकरण क्या हो जाएगा हम लोग को, जैसे कि x + y बराबर हो गया 0, तो इसमें एक चर दो चर हुआ। तो इस तरीके से मेरा ये दो चर वाला समीकरण कहलाता है। यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, 2x - y बराबर 0। यहाँ भी देखिए एक चर दो चर हो गया, तो ये हम लोग क्या कराएगा, दो चर वाला समीकरण, ठीक है। कुछ किसी भी तरह लिख सकते हैं आप, y + या y - z बराबर 0। तो ये आपका दो चर वाला समीकरण कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग को अभी 9th क्लास में जो हम लोग को पढ़ना है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण को कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग को एक चर वाला समझ गए, दो चर वाला समझ गए। अब एक वर्ड हम लोग को है रैखिक, ठीक है। तो हर एक वर्ड को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिएगा रैखिक लिखा हुआ है ना,
रैखिक वर्ड। तो इस रैखिक को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि रैखिक को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं दूसरे पन्ना में। दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या कहलाएगा हम लोग को, जैसे कि x प्लस वाई बराबर 0, इस पर पावर कितना है 1, इस पर पावर कितना है 1। तो इसी के लिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक रैखिक बोलते हैं। जिस पर पावर 1 रहता है ना उसको रैखिक बोलते हैं, और 1 लिखा नहीं रहता है, वो छुपा हुआ रहता है। x प्लस वाई बराबर 0। ठीक है, 2x प्लस वाई बराबर 5। तो ये सब मेरा रैखिक समीकरण है जिस पर पावर 1 होता है। ठीक है, y माइनस जेड इक्वल टू 6। यहाँ पर भी देखिए पावर में 1 है, इसको हम लोग रैखिक बोलेंगे। आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे रैखिक द्विघात और त्रिघात समीकरण के लिए। तो द्विघात का समीकरण क्या होता है, हम लोग द्विघात को थोड़ा देख लेते हैं। हालांकि इस चैप्टर में हम लोग को फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी देख लेते हैं द्विघात। तो द्विघात का मतलब क्या हो गया हम लोग को, जिस पर दो घात होता है, जैसे कि x² हो गया। तो यहाँ पर x पर कितना घात है, x पर कितना पावर है, पावर को ही घात बोलते हैं। तो दो घात है, ठीक है, इसको हम लोग घात बोलते हैं। तो इसी को बोलते हैं द्विघात, और यही इसको हम लोग लिख देते हैं x² इक्वल टू 5। तो ये क्या बन गया हम लोग को, द्विघात समीकरण। ठीक है, ये क्या कहलाएगा मेरा, द्विघात समीकरण। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको त्रिघात बताना है। तो त्रिघात क्या हो जाएगा मेरा, किसी पर पावर यदि x रहेगा, x² रहेगा प्लस 5 हो गया बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा घात कितना है, 3 है। तो ये क्या कहलाएगा हम लोग को, त्रिघात। और ये वाला पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, त्रिघात समीकरण। ठीक है, ये त्रिघात समीकरण कहलाएगा। त्रिघात समीकरण कहलाएगा। हालांकि हमको द्विघात त्रिघात समीकरण के बारे में हम लोग को अभी इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है हमको है। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ना है उसके बारे में हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारा आपके पास क्वेश्चन रहेगा कि एक चर वाला समीकरण रहेगा और उसको बोले कि दो चर में बदलिए। ठीक है, क्वेश्चन जो रहेगा, एक चर वाले समीकरण को दो चर वाले समीकरण में बदलें। ठीक है, दो चर वाले समीकरण में बदलें। क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग को, हम देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि x बराबर दिया है आपको 5, दूसरा दिया हुआ है x प्लस 4 बराबर 0, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है मान लीजिए कि 2x माइनस 3 बराबर 0, चौथा दिया रहेगा आपको मान लीजिए कि कोई भी ले लीजिए 3 माइनस 2y बराबर 0।
ये आप ले लिए क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है। ये सब क्या है, मेरा एक चर वाला समीकरण है, एक चर वाला समीकरण है ना, क्योंकि एक्स में सब में एक्स एक ही तो है, यहाँ भी एक्स एक ही तो है, वाई तो इसमें नहीं है, इसमें भी वाई नहीं है, इसमें भी वाई नहीं है, इसमें हम लोग को वाई है लेकिन एक्स नहीं है, ठीक है। तो हमको इसी को बदलना है कि तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं यानी हल करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था हम लोग का x बराबर 5, तो इस x बराबर 5 को आपको क्या करना है कि दो चर वाले समीकरण बदलना है। ये वाला आपको क्या है, एक चर वाला समीकरण है, ठीक है। हमको बदलना क्या है, दो चर वाला समीकरण में। तो इसी को लिखिएगा फिर से x और प्लस दीजिएगा यहाँ पर 0 गुना y लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि 0 को यदि y से यदि गुना करते हैं हम लोग हैं तो ये पूरा का पूरा टर्म मेरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर 5। यही आपका हो गया दो चर वाला समीकरण, दो चर वाला समीकरण। समझ में आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा सजा के लिख सकते हैं हम लोग हैं, दैट इज x प्लस 0 इंटू वाई, इस 5 को इधर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका -5 बराबर 0। तो इस तरह के सजा के आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका द्विघात समीकरण, सॉरी दो चर वाला समीकरण हो गया। अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन था क्या, x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। तो अब x प्लस 4 बराबर 0 है, तो क्या होगा हम लोग को यहाँ पर, इसको ये तो मेरा एक चर वाला है, एक चर वाला समीकरण है, ठीक है, एक चर वाला समीकरण है। अब इसको हमें क्या करना है कि दो चर वाला समीकरण में बदलना है। कैसे बदलेंगे हम लोग, x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 4 बराबर 0, यही हो गया आपका दो चर वाला समीकरण। यहाँ पर लिख सकते हैं आप, दो चर वाला समीकरण, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा बनाइएगा अपने से, चौथा नंबर 3 - 2y बराबर 0। अब यहाँ पर देखें कि y तो है लेकिन मेरा x नहीं है, तो क्या करेंगे, x को लिखेंगे हम लोग। तो ये वाला एक चर वाला समीकरण है, एक चर वाला समीकरण हो गया। तो दो चर वाला समीकरण लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे x, और x तो डायरेक्ट हम लिख नहीं सकते, तो इसमें 0 से गुना कर देंगे, तो 0 इंटू एक्स, फिर -2y को लिख दो, यहाँ लिख दीजिए, और ये +3 को इधर लिख दीजिए, बराबर 0 हो गया। यही हो गया क्या आपका दो चर वाला समीकरण, ठीक है। तो इस तरीके से एक चर वाला समीकरण को दो चर वाला समीकरण में हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हम लोग क्वेश्चन से रहेगा कि कुछ हम लोग को समीकरण दिया रहेगा, उसको बोलेगा कि आपको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखें, के रूप में लिखें, तथा a b c का मान ज्ञात करें। आप देख सकते हैं आपका उदाहरण 1 में दिया हुआ है, उस c का मान ज्ञात करें। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको पड़ेगा इस तरह से, 2x प्लस 3y बराबर 4, ठीक है। अब ये 2x प्लस 3y बराबर 4 को इस रूप में आपको लिखना है, यानी कि देखिए यहाँ ax प्लस है, फिर by फिर प्लस है, c बराबर 0 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसी क्वेश्चन को लिखना हमको है। तो कैसे करेंगे, इसको हल करते हैं। 2x प्लस
3y बराबर 4 था, 2x प्लस 3y, और इसको है ना इधर लाइए आप, तो -4 हो जाएगा बराबर 0, या 2x प्लस 3y। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि प्लस में लाना है सी आपको, है ना, तो यहाँ पर प्लस लिखिए और ये माइनस को ब्रैकेट के अंदर में ला दीजिए, -4 हो जाएगा आपका। यही हो गया आपका समीकरण, ठीक है। तो ये क्या किस रूप में आ गया आपको, देखिए ax प्लस by प्लस सी के रूप में आ गया ना, यही हो गया आपका आंसर हो गया। अब बोल रहा है कि ए बी और सी का मान ज्ञात कीजिए, तो ए और बी का क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2x है तो x कैंसिल हो गया, तो ए बराबर कितना आ गया 2, यहाँ लिखेंगे ए बराबर 2, फिर देखिए प्लस हो गया बी हो गया 3 और y कैंसिल हो गया, तो b बराबर 3 और c बराबर कितना हो गया, देखिए प्लस हो गया, c बराबर -4, तो c बराबर -4। ये हो गया आपका दूसरा आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें अगला क्वेश्चन हम लोग को है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास रहेगा x या 2x रहेगा -3y बराबर 5 रहेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग को बदलना है, ax प्लस by प्लस सी के रूप में बदलना है। तो यहाँ पर इसको लिख लेते, पहले क्वेश्चन को पहले आप लिख ही लीजिएगा, उसके बाद ही सॉल्व करने की कोशिश करना है। 2x माइनस 3y और 5 को बराबर किधर लाते तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0 हो गया, ठीक है। हमको चूंकि प्लस के रूप में लाना सबको है, तो यहाँ पर 2x लिखेंगे, फिर यहाँ पर प्लस देंगे और ये -3 को ब्रैकेट के अंदर ला देंगे हम लोग ऐसे करके, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो मेरा माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर -5 बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए कि ए आपको इस फॉर्म में आया कि नहीं आया, आ गया, मजा आया, बहुत आया, ठीक है। ए हो गया कितना आपका, ए हो गया एक तो आंसर हो गया आपका, इसलिए ए बराबर 2, बी बराबर -3, सी बराबर -5, ठीक है। सी बराबर हो गया -5 हो गया, यही हो गया आपका आंसर। थर्ड में आइए आप, ये हम लोग हिंदी मीडियम के लिए बना रहे हैं, इसके बाद हम लोग इंग्लिश मीडियम के लिए भी बना देंगे हम वीडियो, ठीक है, ताकि हम लोग को जो बच्चे सीबीएसई में पढ़ते हैं उनको भी दिक्कत ना हो। वैसे कोई चेंजिंग नहीं होता ज़्यादा, खाली लैंग्वेज थोड़ा सा अंग्रेजी और हिंदी रहता है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं रहता है, सब यही रहता है आपका, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन रहेगा इस तरह से, 4 बराबर 5x माइनस 3y, कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि इसी तरह से लाने की कोशिश करना है हल। 4 बराबर 5x माइनस 3y हो गया, दैट इज, अब इस 4 को बराबर के इधर ले जाते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 0, 5x माइनस 3y और यहाँ हो गया -4 हो गया। अब इसको थोड़ा सजा कर लिख देते हैं, इस सब को उठाकर इधर ला दीजिए, 0 को इधर ले चाहिए, 5x माइनस 3y -4 बराबर 0। तो पहले क्या करना है कि सबको प्लस के रूप में लिखना हमको है, 5x प्लस -3y प्लस -4 बराबर 0। अब देखिए कि इसको इक्विवेलेंट कर देते हैं, इक्विवेलेंट में 3 लाइन देते हैं इस तरह से, ax प्लस by
प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या हो जाएगा कि एक आंसर आ गया है। उसके बाद हम लिखेंगे ए और बी और सी के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से आपको क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए ए बराबर कितना है 5, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 5, बी है -3, यहाँ पर -3 लिख देंगे, सी है सो -4 है, ठीक है, सी है सो -4 है, यहाँ पर -4 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर निकल गया। अब मान लीजिए कि आपके पास कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हमने, 2x बराबर y है, इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है, 2x प्लस 2x बराबर y है, तो हमको भी इसी तरह फॉर्मूला के रूप में लाना होगा। इसको भी हल लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन को फिर से उतारिए, दैट इज लिखे या लिखिए यहाँ पर 2x माइनस वाई बराबर 0, दैट इज, अब यहाँ देखिए 2x हो गया, x हो गया, y हो गया, लेकिन हम लोग को यहाँ पर a हो गया, b हो गया और c मेरा है ही नहीं है, तो c का लाना पड़ेगा ना, क्योंकि 3 टर्म होता है हम लोग को। है देखिए, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म है ना, यहाँ पर 2 ही टर्म में दिया हुआ मेरा है, 2 ही पद दिया हुआ है, माइनस वाई, तो तीसरा टर्म नहीं था तो कुछ तो यहाँ पर 0 लिख दीजिए आप, 0 हो गया, दैट इज 2x, और यहाँ होगा क्या, प्लस दीजिए यहाँ पर -1, क्योंकि यहाँ 1 छुपा रहता है, y प्लस 0 हो गया 0 आपका। ठीक है, अब देखिए कि आप खुद देखेंगे कि a आपका इस रूप में आ गया, आया ना, मजा आ गया। इसलिए a बराबर 2, b बराबर -1 और c बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। और भी एग्जांपल हम देखते हैं, ये हो गया आपका आंसर। मान लीजिए कि आपके पास x बराबर 4 है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको इसको सॉल्व करना है, इस रूप में लाना है हमको है, तो कैसे लाएंगे हम लोग हल, तो x बराबर 4 लिखिए, दैट इज x, और ये 4 को इधर लाइए, -4 हो गया बराबर 0 हो गया। ठीक है, यह बना देते हैं हमें, दैट इज x हो गया, इसमें y तो नहीं ना है, यहाँ पर क्या करेंगे 0 इंटू वाई लिखेंगे, -4 बराबर 0 हो गया, यानी कि हम लोग x प्लस 0 इंटू वाई -4 लिख देते हैं, हो गया। इसी को हम लिख देते हैं फिर से यहाँ पर, दैट इज x प्लस 0 इंटू वाई, अब ये हो गया -4 को प्लस के रूप में देते हैं -4, ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया यहाँ पर, देयरफॉर, या इसको हम लोग इक्विवेलेंट के रूप में देते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए a बराबर कितना आया था, 1 था, 1 छुपा रहता है, b बराबर 0 और c बराबर -4 हो गया, इसलिए a बराबर क्या लिखेंगे आप 1, b बराबर 0 और c बराबर क्या हो गया -4 हो गया आंसर। समझ में आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, बना के रखिएगा, दीजिएगा, कमेंट्स पर लिख के भेजिएगा, x बराबर या 2x बराबर 4,
7वां नंबर 3y इक्वल टू 5। 8वां नंबर 3x माइनस 5 बराबर 0। एक 3 ठो को क्वेश्चन को आप बनाइए खुद से और कमेंट्स में बताइए कि आपसे बन गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चंस। कुछ उदाहरण आपका एनसीईआरटी बुक से हम ले लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि ये 4.1 में है, नया किताब का, पुराना किताब में नहीं, क्योंकि पुराना किताब अब नहीं चल रहा है। -10 बराबर 0, x माइनस वाई बाय 5 -10 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इसको हल करना है। कैसे करेंगे? क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए, x माइनस वाई बाय 5 -10 इक्वल टू 0। ठीक है, या x प्लस लिखे और यहाँ पर 1 छुपा रहता है, तो यहाँ पर क्या करिए, -1/5 को ऐसे लिखे और y को बाहर कर दीजिए इस तरह से। अब प्लस यहाँ पर -10 हो गया बराबर 0। अब देखिए कि ये आपको इस फॉर्म में आया कि नहीं आया। आ गया? अच्छा लगा, चलिए धन्यवाद। अब यहाँ पर a बराबर कितना आ गया मेरा, 1 छुपा हुआ रहता है, b बराबर -1/5 आ गया, c बराबर -10 आ गया है। आंसर हो गया आपका, एक आंसर यही वाला हो गया आपका और दूसरा आंसर यहाँ पर हो गया। a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया -1/5 और c बराबर हो गया -10। किताब को सामने रख कर बनाइए, बहुत मजा आएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे कि अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं और एनसीईआरटी का ही है। 5 इक्वल टू 2x, ऐसा हम बता चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं या इसको इधर लाइए। अब 2x प्लस 5 इक्वल टू हो गया 0। अब यहाँ देखिए कि ये एक चर वाला है, जिसको पहले 2 चर में बदलना पड़ेगा, तभी हम लोग को ये मेरा ax प्लस by प्लस c के रूप में आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे ही लिख देंगे हम लोग। इक्विवेलेंट कर दीजिए, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। एक तो आंसर आ गया आपका, इस रूप में आ गया। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर a बराबर -2, a बराबर -2 की एक्स कैंसिल हो गया, b बराबर 0 और c बराबर 5 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये पहला एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन आपका है, समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। पहला हम लोग को प्रश्नावली खत्म हो गया था, अब दूसरा प्रश्नावली के लिए हम लोग चलते हैं। तो इसको हम लोग को 4 अलग अलग हल करना है। ठीक है, तो समीकरण को पहले लिख लीजिए, x प्लस 2y बराबर 6। अब इसका 4 वैल्यू, x और y का 4 वैल्यू हमको निकालना है। तो अपने इच्छा से आपको जो मन है सो रख कर बना सकते हैं। तो x बराबर 6 और प्लस 2y को इधर लाएंगे तो -2y हो जाएगा। अब y का मान हम लोग रखते जाएंगे तो x का मान हम लोग को निकलते जाएगा ही। ठीक है, जैसे देखिए, माना
वाई बराबर 0 रखिए, वाई के लिए 0 मानिए। तो एक्स क्या हो जाएगा हम लोग का, एक्स बराबर 6 माइनस 2 गुना वाई की जगह पर 0 रख देंगे, क्योंकि इसके ये 2 और वाई का मतलब क्या होता है, 2 और वाई का मतलब 2 गुना वाई होता है, इसको बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो 6 हो गया माइनस 2 में से 2 गुना 0 तो 0 हो गया, यानी कि 6 आ गया। ठीक है, फिर मान के चलिए y बराबर 1 रख लीजिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 6 माइनस 2 गुना 1, यानी कि 6 माइनस 2 हो गया। 6 में से 2 घटा देते हैं तो ये हो गया आपका 4। फिर माना y बराबर 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 गुना 2, यानी कि 6 माइनस 4 घट गया तो 2 बचा। ठीक है, 4 तो वैल्यू बोला था, तो 1 2 3 हो गया, और चौथा नंबर हम लोग निकाल लेते हैं। 2 बोलेगा तो 2 ही तो रखना है, 3 रखने की जरूरत नहीं है, 4 रखने की जरूरत नहीं है, जितना क्वेश्चन बोलेगा बस आपको रख लेना है होता है। y बराबर 3, तो x बराबर कितना हो गया आपको, 6 माइनस 2 गुना 3, 6 माइनस 6 घटाते हैं तो 0 हो गया आपका। ठीक है, अतः समीकरण का 4 हल, समीकरण के 4 हल। 4 हल क्या हो जाएगा आपका, हमेशा देखिए x को पहले लिखा जाता है, y को बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो x मेरा कितना आया, देखिए x कितना आया 6 और y 0, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हम लोग 6 0। x मेरा कितना आया इसमें 4 और y आया 1, तो कॉमा देके 4 1 4 1। फिर यहाँ पर देखिए x 2 आया और y 2। इसमें आंसर मिलने की कोशिश मत कीजिएगा किताब से, क्योंकि यहाँ अपने इच्छा से आप मान रख रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ मान रखिएगा तो अपना इच्छा से निकलेगा, अलग अलग आंसर निकलेगा। यहाँ पर x हो गया आपका, x हो गया 0 और y हो गया 3, 0 और हो गया 3, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये लीजिए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर y जो था अकेले है, इसलिए हम लोग y को ही रखते हैं और 3x को इधर ले जाते हैं, 3x इस तरीक़ा से। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, x को मानेंगे और y का वैल्यू निकलते जाएगा। ये माना x बराबर 0, क्या हो जाएगा यहाँ पर y बराबर 4 माइनस 3 गुना 0, यानी कि 4 माइनस 0 हो गया, यानी कि 4। माना x बराबर 1, तो y बराबर कितना आ गया 4, और यहाँ पर हो गया आपको 3 गुना 1। ठीक है, x के स्थान पर हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो 4 माइनस 3 एकम 3 हो गया, घटा देते हैं तो 1 हो जाएगा। 4 हल बोला था इसलिए हम लोग 4 हल निकालते हैं, 2 हल बोले तो 2 हल तक ही छोड़ देंगे हम लोग। x बराबर 2, तो y बराबर कितना आ गया हम लोग को 4 माइनस 3 गुना 2, 4 माइनस 3 गुना 6। ठीक है, तो घटा देंगे तो कितना होगा -2 हो गया। 4 और 6 में 6 बड़ा है, 6 के पहले माइनस लिए -2 रख देंगे। माना x बराबर 3, तो y बराबर कितना आ गया हम लोग का 4 माइनस 3 गुना 3, तो 4 हो गया और 3 3 9, हटा देता -5 आ गया। ठीक है,
चार हल आ गया ना, 1 2 3 4 हल आ गया हमको। अतः समीकरण का 4 हल, 4 हल क्या हो जाएगा मेरा, x 0 है देखिए, है ना, x 0 हो गया, y मेरा 4 हो गया, तो 0 4 लिखेंगे, 0 4, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2 और -2 हो गया, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर -5 हो गया। समझ आया? बस ये आपका हो गया इस तरह से। और भी हम लोग क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग इस तरह लेते हैं, 2x + 3y बराबर 5 रख देते हैं, ऐसा क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है। अपने मन से कोई भी क्वेश्चन लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए एकदम बिंदास। 4 हल करने की याद करेंगे तो पहले क्या करते हैं, 2x को रखते हैं इधर और बराबर 5 और 3y को इधर ले आएंगे तो -3y हो जाएगा, या x बराबर 5 - 3y और ये 2 को इधर लाएंगे बराबर के तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि y का मान हम रखेंगे और x का मान हम लोग का निकलते जाएगा ही। माना y बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा, 5 - 3 गुना 0 बटा 2, तो 5 - 0 बटा 2 आया, तो ये आपका आ गया 5 बटा 2 आ गया। फिर माना y बराबर 1, तो x कितना हो जाएगा, 5 - 3 गुना 1 बटा 2, यानी कि 5 - 3 एकम 3 और 2, 5 में से 3 घटा देते हैं तो बच जाएगा 2 बटा 2, कट के 1 आ गया। फिर माना y बराबर 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 - 3 गुना 2, 3 गुना 2, यहाँ पर इसी में बैठाना सबको है, बटा 2 बराबर 5 - 6, 3 दूनी 6 हो गया, बटा 2 घटा देते हैं, -1 बटा 2 हो गया। 3 ठो हल निकल गया, एक चौथा हल निकाल देते हैं। क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से कि उसमें 2 हल बोला है या 4 हल बोला है। 2 हल बोले तो यहाँ पर तक छोड़ देना आपको है। x बराबर 5 - 3 गुना 3 बटा 2, 5 - 9 बटा 2 घटा देते हैं तो -4 बटा 2 हो गया, ये हो गया -2, ठीक है। तो इस तरह का समय निकल गया, 4 हल निकल गया। अतः समीकरण के 4 हल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर y है और x मेरा 5/2 है, तो पहले हम लोग x रखते हैं उसके बाद y रखते हैं, तो 5/2 और 0, ठीक है, 5/2 और 0। और दूसरा हो गया आपका 1, x हो गया 1 और y भी 1 हो गया, कॉमा देके 1 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पर -1 बटा 2 और 2, पहले x लिखते हैं उसके बाद लिखते हैं y को, हमेशा याद रखना है। x पहले आता है, ABCD में पहले x आता है उसके बाद y आता है। यहाँ पर -2 और यहाँ पर 3 हो गया, -2 3 हो गया।
ठीक है, आंसर हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग एनसीईआरटी के प्रश्नावली 4.2 में पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन देखते किताब खोलिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? हम लोग को दिया है समीकरण y बराबर 3x + 5, लिख लेते हैं y बराबर 3x + 5 का पहला है ऑप्शन दिया है एक अद्वितीय हल है, दूसरा केवल 2 हल है, तीसरा अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, तो ये तीनों में से कौन सा सही होगा? ठीक है, तो हम लोग को यही चीज देखना है। एक अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब होता है कि कोई भी एक तो हल रहेगा हमको, दूसरा में हम लोग को सिर्फ 2 हल रहेगा, तीसरा में हम लोग को अपरिमित रूप से अनेक हल यानी कि बहुत सारा हल हो सकता है। देखते हैं क्या होगा इसमें। एक हल, एक आंसर आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, कितना आता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अभी जैसे सॉल्व किए उसी तरह से, तो मानिए आप इसमें माना जाए, यदि भी लिख सकते हैं आप, माना x बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 गुना 0 जोड़ 5, यानी कि 0 जोड़ 5 यानी कि 5 आ गया। एक हल आ गया। माना x बराबर 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना 1 जोड़ 5, तो यहाँ पर 3 एकम 3 जोड़ 5 यानी कि 8 हो गया। ठीक है, ये 2 हल हो गया। माना x बराबर 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन तुम्हारा आपका रहेगा यहाँ पर एग्जाम में, ध्यान से इसको बनाइएगा। 3 दूनी 5, 3 दूनी 6 जोड़ 5 यानी कि आपका 11 हो गया। अब देखिए हम लोग को पहला ऑप्शन दिया था एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय एक मतलब कि एक ही तो हल होना चाहिए, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ये मेरा 2-3 ठो बढ़ गया मेरा हल। ठीक है, तो पहला मेरा ऑप्शन खत्म हो गया। उसके बाद बोला कि केवल 2 हल है, तो एक हल 2 हल हो गया, तीसरा हल भी आ गया, तो दूसरा भी मेरा खत्म हो गया, क्योंकि इसमें 3 हल तक पहुँच गए। आगे यदि बढ़ते हैं तो और भी मेरा हल आ जाएगा। इसके मतलब कि थर्ड नंबर जो ऑप्शन दिया है आपका विकल्प, जो थर्ड नंबर है अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो ये आपका ही आंसर होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितना बढ़ाएंगे हम लोग को अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। तो विकल्प मेरा कौन सही होगा? विकल्प थर्ड सही है। सही क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए। समीकरण का 4 हल ज्ञात करने थे, ये आपको ही बताए थे, बनाइएगा अपने से। ठीक है, तीसरा में हम लोग को बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन से हल नहीं हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग को दिया है 0, 2 दिया हुआ है। 0, 2 का मतलब क्या हो गया आपका x हो गया और हो गया y। अब x और y को क्या करना है कि हमको बैठाना है समीकरण में और देखना है कि सही है कि गलत है। x - 2y बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो x का मान रखिए आप, x का मान कितना है 0, यहाँ पर 0 रखिए। 2 गुना y, y हो गया आपका 2, इधर हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ 0, यहाँ हो गया 0 माइनस 2 दूनी 4, यहाँ हो गया 4 हो गया, यहाँ -4 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। अब आप खुद देख बताइए कि यहाँ -4 और 4 कभी बराबर हो सकता है? कभी नहीं बराबर होगा। तो ये मेरा ऑप्शन खत्म हो गया कि नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं, सही नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन मेरा गलत हो गया। आगे देखते हैं हम लोग हैं सेकेंड नंबर। सबको चेक करना आपको है,
ऐसा नहीं कि चेक नहीं कर बिना किए हुए आगे बढ़ते जाना, नहीं, आंसर दे के छापना नहीं है। एक्स बराबर कितना हो गया 2, वाई बराबर कितना हो गया 0। फिर से देखते बैठा के, एक्स माइनस 2y बराबर 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए एक्स आपका कितना है 2, 2 रख दीजिए, और y कितना है 0, तो हो गया, इधर हो गया 4 हो गया, ये 2 हो गया माइनस 0, इधर हो गया 4, ये हो गया कितना 2 और 4 हो गया। अब आप खुद बताइए कि 2 और 4 कभी बराबर होता है? नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन भी गया। तीसरा ऑप्शन में हम लोग को दिया हुआ है 4 0, ये भी आपको लेना है एक्स वाई के रूप में,